ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 1:7। एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मीन CSA और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो, उसके आयतन का जो अनुपात है वो 1:7 है। मतलब इसके वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात क्या दिया है बच्चों, 1:7। फिर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसके बाद कह रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 187:770। तो कह रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इट्स बेस रेडियस, तो इसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है ना। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डेटाफुल क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। काम करते हैं बच्चों, हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, वो r है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों, h है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, h है। ये हम लोगों ने बच्चों क्या कर लिया, लेट कर लिया है ना। मीन्स हम लोगों ने क्या लेट किया है कि जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है, r है, और जो हाइट है वो क्या है, h है। तो चलिए, जैसे पहली कंडीशन, जैसे कि उसने बोला है कि इसके वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो वो 1:7 है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वक्र पृष्ठ है बच्चों वो कितना है, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ होता है बच्चों 2πrh, और इसका वॉल्यूम क्या है, होता है πr²h। इन दोनों का जो रेशियो गिवन है वो 1:7 है। क्लियर है ना। तो देखो बच्चों, पाई से ये पाई कैंसिल, h से ये h कैंसिल, एक r से ये r कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 2 7 या 14। तो r की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 14। एक चीज़ हमको पता चल गई कि इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि सिलेंडर की जो रेडियस आ रही है वो क्या आ रही है, 14। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये बच्चों क्या थी, फर्स्ट कंडीशन है ना। अभी जो हमने सॉल्व किया ये क्या था, फर्स्ट कंडीशन। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड जो कंडीशन है बच्चों वो क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मतलब संपूर्ण पृष्ठ और आयतन का जो अनुपात है वो है 187:770 है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh+r होता है ना बच्चों, 2πrh+r अपॉन πr²h। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। इन दोनों का रेशियो क्या दिए हैं, 187/770। क्लियर है ना। तो देखो बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, एक r से ये r कैंसिल। अब हमें r की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2h+r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 14 अपॉन, नीचे हमारा क्या बच रहा है, r बच रहा और h। तो r की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 14, और h इक्वल क्या हो जाएगा, 187/770 है ना। तो 14 से जरा इसको डिवाइड करो बच्चों, कितना आ जाएगा, 14 5 जा 70, 7 बचेगा, 14 5 जा 70, यही तो आएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या आ जाएगा, 55 है ना, और इधर का 14 कैंसिल हो गया। अब ये जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 55 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55 × 2 करेंगे तो 110 आ जाएगा। 110 × h+14 इक्वल क्या हो जाएगा, 187h। 187 ये h क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये तो आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 110h + 110 × 14 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 187h। अब ये 187h है, ये 110h है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 187 में 110h माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 77h आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77h इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये 187h था, ये उधर ले गए, 110h माइनस का हो गया तो 77h आ गया। 177h इक्वल हो जाएगा 110 × 14 है ना। तो 7 से डिवाइड करो बच्चों, 7 2 जा 14, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 10। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी,
h की वैल्यू आ जाएगी 10 टू जा 20। बच्चों h की वैल्यू क्या आ रही है 20 और इधर r की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 14, दोनों चीजें आ गई। तो यही पूछा था कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट, तो इसकी रेडियस और हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हमारी कितनी आ रही है, रेडियस कितनी आ रही है और हाइट कितनी आ रही है, रेडियस आ रही है 14 और हाइट बच्चों कितनी आ रही है 20, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 7, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 10, है ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, R रेशियो H इक्वल हो जाएगा 7:10। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7:10। यही हमारा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जैक्टली डेटाफुल क्वेश्चन था, हमें बस सॉल्व करना था। तो एक बार फिर से जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। हमने क्या किया, हमने ये लेट कर लिया कि जो सिलेंडर की रेडियस है वो क्या है R है और इसकी जो हाइट है वो क्या है h है। तो जो पहली कंडीशन उसने दी थी, पहली कंडीशन में क्या बोला था कि इसके वक्र पृष्ठ और आयतन का जो अनुपात है वो 1:7 है और वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का 2πRh और इसका आयतन क्या होता है πr²h, इन दोनों का अनुपात 1/7। तो वही कर दिया, तो 2πRh अपॉन πr² इक्वल 1/7, इसमें से सॉल्व कर लिया तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 14। फिर सेकंड कंडीशन में बोल रहा था कि इसके संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो आयतन है, वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना है 187:770 है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का 2πRh+r और आयतन क्या होता है πr²h, ये इक्वल हो गया 187/770। और यहाँ पर जहाँ पे हमें ज़रूरत लगी वहाँ पे हमने r की वैल्यू क्या रख दी 14, क्योंकि r की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है, तो r की वैल्यू 14 रख दी और बाकी जो बचा उसको धीरे धीरे सिस्टमेटिक सॉल्व करते चले गए तो h की वैल्यू क्या आ गई 20। तो इस तरीके से हमको रेडियस और हाइट दोनों चीज़ें पता चल गई और इन्हीं का पूछा गया था रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो गया, रेडियस और हाइट का रेशियो क्या आ जाएगा, रेडियस आ रही है 14, हाइट आ रही है 20, तो 14/20, 2 से दोनों नंबर्स क्या है डिविजिबल हैं, डिवाइड कर दिया तो अभीष्ट जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 7:10। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लगा होगा क्वेश्चन सॉल्व करके, कहीं कुछ कठिनाई नहीं, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। लगातार बस ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और सीखते रहिए हर क्वेश्चन में। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1:7। एक स्फीयर है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स वक्र पृष्ठ और वॉल्यूम मीन्स आयतन का अनुपात 1:7 है। दिस स्फीयर इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉल स्फीयर्स ऑफ इक्वल साइज। इस स्फीयर को पिघलाकर, इस गोले को पिघलाकर छोटे छोटे एक समान छोटे छोटे एक जैसे गोले बनाए गए हैं। द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर इज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर। और इनमें से जो छोटे छोटे जो गोले बनाए गए हैं, छोटे छोटे जो स्फीयर्स बनाए गए हैं, उनमें से जो रेडियस है प्रत्येक की, वो बड़े वाले गोले की रेडियस का 1/6 है। मतलब जिसको हमने पिघलाया था, जो बड़ा वाला गोला था हमारा, उसकी रेडियस का 1/6 है इन सभी छोटे छोटे गोलों का। व्हाट इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ ऑल स्मॉल स्फीयर। तो इन सभी छोटे छोटे जो भी जितने भी गोले बनेंगे, इन सब का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कह रहा कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ ऑल, इन सभी का जो होगा, जितने भी बनेंगे, हमें नहीं पता है, वो तो हमें पता चलेगा बाद में कि कितने स्फीयर्स बनेंगे, बट जितने भी बनेंगे उन सभी का जो वक्र पृष्ठ होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, वो कितना होगा ये बताना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं बच्चों। जो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों 4πr² होता है ना। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होता है 4/3πr³। अब इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो क्वेश्चन में क्या दिया 1:7। तो चलिए रेशियो बना दो, तो 4πr² अपॉन 4/3πr³ इक्वल क्या हो गया 1/7, है ना बच्चों। देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 4 से
ये 4 कैंसिल, इस 3 से ये नहीं कैंसिल होगा। चलिए अब यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर बचेगा, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/r इक्वल 1/7। बच्चों इससे जो है r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर, है ना। 21 सेंटीमीटर मीन्स ये जो द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 1/7 जो बता रहा था, मीन्स जो बड़े वाला गोले की हम बात कर रहे थे, उस बड़े वाले गोले की रेडियस बच्चों क्या आ गई, 21 सेंटीमीटर। और जैसा कि क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है कि जब इसको हमने मेल्ट करके पिघला कर छोटे छोटे गोले बनाए हैं तो उन सब की रेडियस इस बड़े वाले गोले की रेडियस का 1/6 है। तो हमें ये पता चल गया देन रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर क्या हो जाएगा, ईच स्मॉल स्फीयर हो जाएगा बच्चों कितना है, 1/6 ऑफ दिस, क्योंकि बड़े वाले गोले की रेडियस क्या आ रही है, 21, तो 1/6 इंटू 21 हो गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 7 जा 3 2 जा 7/2 सेंटीमीटर। मीन्स जो छोटे छोटे गोले बनेंगे उन सबकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2। तो इनमें से अगर सबकी रेडियस इतनी है तो एक का वॉल्यूम क्या होगा, देन वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर, तो हर एक छोटे बॉल का जो स्फीयर होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना बच्चों। तो आर इसकी रेडियस क्या है, 7/2, इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई 7 का क्यूब 343 अपॉन 2 का क्यूब बच्चों कितना आ जाएगा 8, इतना आ गया। मीन्स जो छोटा वाला प्रत्येक गोला बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, इतनी। और अगर हम देखें कि छोटे वाले गोले का जो वॉल्यूम आ रहा है वो इतना आ रहा है, जबकि बड़े वाले गोले का वॉल्यूम कितना होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो बड़ा वाला गोला था वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स 21 का क्यूब, क्योंकि उसकी रेडियस क्या है 21। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई 21 इंटू 21 इंटू 21, यही होगा ना बच्चों। चलिए बड़े वाले गोले का वॉल्यूम इतना आ रहा है और प्रत्येक छोटे गोले का वॉल्यूम इतना आ रहा है, तो इतने आयतन में इतने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स तैयार होंगे, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ स्फीयर्स आ जाएंगे, टोटल वॉल्यूम इतना है और इसमें से प्रत्येक छोटे बॉल का वॉल्यूम इतना है, तो इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 4/3 पाई इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसी फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 2, ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, फाइनली ऊपर 8 आ जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा, है ना, इस 7 से ये 3 जा 7 3 जा, कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा फाइनली 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 कितना आ गया, 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16 एंड 5 21, 216 स्फीयर्स आ गए। कितने स्फीयर्स बनेंगे बच्चों, 216 स्फीयर्स बनेंगे। देखिए हमें ये पता चल गया कि इस एक बड़े गोले को जब हम पिघलाएंगे और उससे छोटे छोटे स्फीयर्स बनाएंगे जिनमें से प्रत्येक की रेडियस बड़े वाले रेडियस का 1/6 है, तो कितने स्फीयर्स बनेंगे, 216 स्फीयर्स बनेंगे। कितना स्फीयर बनेंगे, 216। तो इन सभी 216 स्फीयर्स का जो CSA होगा वो क्या होगा,
तो अब यहाँ पर CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर क्या होगा? ईच स्मॉल स्फीयर क्या होगा बच्चों? ये होगा, देखो CSA क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस क्या है 4 पाई। रेडियस कितनी आ रही बच्चों? छोटे स्फीयर की रेडियस कितनी थी? छोटे स्फीयर की रेडियस 7/2 है, तो इंटू 7/2 इंटू 7/2। बच्चों इतने का जो CSA आ रहा है, एक स्फीयर का जो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इतना आ रहा है, तो इतने का देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 216 स्फीयर्स। बच्चों एक का अगर इतना है तो 216 का कितना होगा? 216 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 216 इंटू 4 पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? ये देखिए 2 जा 4 से इसको डिवाइड करें, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 5 जा 20, 1 बचेगा 16, 4 4 जा, यही तो आएगा। अब 1 7 से ये बच्चों 7 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 54 इंटू 4, 54 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 7 मीन्स 4 4 जा 16 मीन्स 6, 1 4 5 जा 20 एंड 1 21 इंटू कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 154। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा? ये 4 6 जा 216 इंटू 4 करेंगे तो 864 आ जाएगा। 864 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10 1080 इंटू 612, सभी को ऐड कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों? ये फाइनली आ जाएगा आपका 4 606 8 8 16 622 2 1 2 3 एंड 2 1 3 33264। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 33264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और देखा आपने किस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है? 33264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया गया बच्चों? समझ गए होंगे। देखिए CSA ऑफ स्फीयर, जो गोले का वक्र पृष्ठ होता है वो बच्चों क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों का रेशियो क्या दिया था क्वेश्चन में? 1/7। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया तो बड़े वाले गोले की रेडियस हमको पता चल गई कितनी आ रही है? 21 सेंटीमीटर। बड़े वाले गोले की रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर है, और जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया कि जब इसको पिघलाकर हमने कई सारे छोटे छोटे एक जैसे गोले बनाए हैं तो उनकी जो रेडियस है प्रत्येक की, वो इस गोले की रेडियस का 1/6 है। तो 21 का 1/6 करेंगे तो देन रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर, तो हर छोटे गोले की रेडियस क्या आ जाएगी? 1/6 ऑफ 21, तो कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। मतलब हर जो छोटा गोला है उसमें से प्रत्येक की रेडियस क्या होगी? 7/2 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर, तो हर छोटे गोले का वॉल्यूम कितना होगा? जितने भी गोले बने उनमें से हर एक का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 7/2 का क्यूब हो गया। ठीक है ना, इतना आ गया। वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, और बड़े वाले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाले गोले की रेडियस क्या थी? 21, तो इसको सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। अब बच्चों बड़े वाले गोले को पिघलाकर हमको इतना मटेरियल मिला है और हर छोटे गोले का वॉल्यूम इतना है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने गोले बनेंगे ये पता चल जाएगा। तो वही हमने काम किया कि जो बड़े वाले गोले का आयतन था, वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो बड़े वाले गोले का आयतन था उसको हमने छोटे वाले प्रत्येक गोले के आयतन से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने बनेंगे ये पता चल गया। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 216। इसका मतलब उस बड़े वाले गोले को पिघलाने पर छोटे छोटे कितने गोले बनेंगे? 216 गोले बनेंगे। अब इनमें से प्रत्येक का जो छोटे छोटे गोले हैं उनका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर
फार्मूला वही है 4πr², तो 4π और इस छोटे गोले का रेडियस कितना है 7/2, तो इंटू 7/2 हो गया। r² है तो 2 बार 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 216 स्क्वायर, एक का वक्र पृष्ठ इतना है तो 216 बन रहा है ना, तो 216 का टोटल कितना होगा 216 से मल्टीप्लाई कर दे। इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा 33264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको समझा भी होगा। तो चलिए अब इजाजत दीजिए, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अ सॉलिड हेमिस्फेयर हैज रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक ठोस अर्धगोला है जिसकी जो त्रिज्या है वो क्या है 14 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया टू फॉर्म अ सिलेंडर, और पिघलाकर क्या बनाया गया है एक सिलेंडर बनाया गया है सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज 2:3। और इस प्रकार ये जो सिलेंडर बना है वो इस प्रकार से बना है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है 2:3 है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो इसके बेस की जो रेडियस है आधार की जो त्रिज्या है वो क्या होगी। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। सॉलिड हेमिस्फेयर हैज रेडियस 14 सेंटीमीटर, एक अर्धगोला है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो जब इसको मेल्ट किया गया, इसको पिघलाया गया बच्चों, तो इससे कितना मेटेरियल निकला होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है सबको पता है 2/3 πr³। तो देखते हैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होगा आपका 4/3 2/3 πr³, 2/3 πr³ है ना। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो πr³ कैपिटल R³ यहाँ पर लेट कर लेंगे। वेयर यहाँ पर जो कैपिटल R है इज रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, इज रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा इसका वॉल्यूम। अब इसमें वैल्यू अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू r³। रेडियस इसकी क्या है बच्चों 14 का क्यूब करेंगे तो 14 इंटू 14 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 2/3 इंटू पाई, 14 इंटू 14 बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 196 होता है, इंटू 14 कर लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 2/3 इंटू पाई इंटू 14 6 जा 84 मीन्स 4 से 8, 14 9 जा 126, 126 एंड 8 34, 13, 14 1 जा 14 एंड 13 27। इतना आ गया बच्चों। कितना आ जाएगा 2/3 पाई r³ रेडियस क्या है इसकी 14 इंटू 14 क्या, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2744 इंटू 2/3 इंटू पाई ये आ गया बच्चों आपका। इसको और थोड़ा सा कर लेंगे तो 2 4 जाए 8, 2 4 जाए 8 एंड ये 54, 88 पाई अपॉन 3। बच्चों इतना आ गया रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर अर्धगोले का आयतन, मतलब इतना वॉल्यूम किसका आ रहा है अर्धगोले का, मतलब इतना मटेरियल मिलेगा हमको। और यही मटेरियल हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एक सिलेंडर में। बट सिलेंडर के केस में ये बताया गया है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है 2:3 है। तो पहले इस कंडीशन से देखो क्या रिजल्ट निकल के आता है। फॉर सिलेंडर के केस में क्या है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स CSA और जो TSA है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया मीन्स संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात है वो कितना है 2/3। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों सिलेंडर का 2πrh होता है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r इक्वल क्या हो गया 2/3। तो 2πr से बच्चों 2πr कैंसिल हो जाएगा, ये
कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा h, नीचे क्या बचेगा h प्लस आर इक्वल 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 3h इक्वल 2h प्लस 2r। तो 3h माइनस 2h ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3h माइनस 2h दैट इज h। h इक्वल क्या हो गया बच्चों 2r। तो हमको एक चीज पता चल गई कि h इक्वल क्या है 2r है। एक रिजल्ट हमको और मिल गया। देखिए बच्चों जो ये कंडीशन दी गई थी कि बेलन जो बनाया गया है उसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का जो आयतन है वो कितना है 2:3 है ना। आयतन का अनुपात 2:3 था। तो इसका वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात 2:3 है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2πrh और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है। इक्वल कर दिया 2/3 के, सॉल्व किया तो देखिए 2πr से कैंसिल हो गया तो ऊपर h बचेगा, नीचे h प्लस r बचेगा। इक्वल क्या होगा मीन्स h अपॉन h प्लस r इक्वल 2/3। तो इससे सॉल्व करके एक रिजल्ट आ गया h इक्वल 2r। ठीक है ना। अब चलिए अब देखते हैं बच्चों कि इसको मेल्ट करके आपने क्या बनाया था सिलेंडर। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना बनने वाले सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये किसके इक्वल होगा 5488 पाई अपॉन 3। 5488 पाई अपॉन 3 सही है ना। अब यहां पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और h की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 2r इंटू क्या हो गया 2r इक्वल क्या हो गया 5488 पाई अपॉन 3 है ना। तो ये 3 2 क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा देखिए पाई से पाई बच्चों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा इधर r क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इक्वल ये 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5488 अपॉन 3 इंटू 2 दैट इज कितना हो गया आर क्यूब की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 5488 अपॉन 3 2 जा 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6 9 जा 54 6 1 जा 6 2 28 हो गया 6 4 जा 24 4 बचेगा तो कितना हो जाएगा 6 जा 914.6 आ जाएगा। क्लियर है। तो आर क्यू की वैल्यू 914.6 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या होगी आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों देखिए 9 का जब हम क्यूब करते हैं तो बच्चों क्या आता है 729 आता है और 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है। ये जो नंबर है 914 है मतलब ये 10 के क्यूब के नियर अबाउट है। मीन्स आर की वैल्यू 9 से ज़्यादा होगी बट 10 से क्या होगी कम होगी बट ज़्यादा क्लोज किसके होगी किसके ज़्यादा क्लोज होगी 10 के। तो इसका अप्रॉक्स में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा अप्रॉक्स 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और यही पूछा गया था क्वेश्चन में व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो इसके आधार की जो त्रिज्या होगी बच्चों कितनी हो जाएगी 9.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो कैसे किया गया है बच्चों एक बार देख लो। हमने अर्धगोले को पिघलाया था, ठोस अर्धगोला था। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको पिघलाया, इससे कितना मटेरियल निकला होगा तो 2/3 इंटू पाई और इसकी रेडियस 14 थी। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 5488 पाई अपॉन 3। मीन्स इतना वॉल्यूम हमको मिला, इतना मटेरियल मिला और इस मटेरियल को ही हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें सिलेंडर में। मीन्स इस वॉल्यूम से या इस मटेरियल से जब हम सिलेंडर बनाएंगे तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम इस मटेरियल के वॉल्यूम के क्या होगा बराबर होगा, इस मटेरियल के इक्वल होगा। मीन्स इस अर्धगोले के आयतन के क्या होगा बराबर होगा। लेकिन उसके पहले सिलेंडर के लिए केस उसने बता दिया था कि उस सिलेंडर में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी क्या कि सिलेंडर इस प्रकार से बनना है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इन दोनों का अनुपात क्या है 2:3 है। तो वही हमने यहाँ पर किया है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर इन दोनों का अनुपात 2/3 है।
बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ये बच्चों क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, जबकि संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। इसको जब हम इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किए तो हमको एक चीज़ पता चल गई कि एच इक्वल क्या आ रहा है 2r। इसका यूज हम यहाँ पर कर लेंगे। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम, ये सिलेंडर जो बना है वो इस मटेरियल से बना है ना, इस वाले मटेरियल से, तो इतना ही वॉल्यूम इसका होगा, मीन्स ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। अब जहाँ पर एच लिखा वहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2r लिख दिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर टू आर दैट इज आर क्यूब हो जाएगा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो 3 2 जा 6। इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 914.6। आर क्यूब की वैल्यू अगर 914.6 आ रही है तो आर की वैल्यू इसका क्यूब रूट अगर हम लेंगे तो अप्रॉक्सी 9.8 के समथिंग आएगा। तो इस तरीके से इसकी जो रेडियस आएगी बच्चों को क्या आ जाएगी 9.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपने सीखा होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। ओके प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से आया हुआ, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब। सॉलिड वुडन क्यूब, एक लकड़ी का क्यूब मतलब घन है, लकड़ी का घन, घन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीज़ क्यूब के शेप में, पांसे के शेप में है, जितना लंबा उतना चौड़ा उतना ऊंचा, ठीक है ना। तो इस तरीके का लकड़ी का एक टुकड़ा है, इससे अधिकतम आयतन का मतलब बड़े से बड़ा जिसको कहते हैं, मतलब जितना बड़े से बड़ा पॉसिबल है उतना बड़ा एक सिलेंडर काट कर निकाला गया, एक बेलन काट कर निकाला गया। और इसके बाद जो लकड़ी बची, जो मटेरियल बचा, जो भी लकड़ी शेष बची, तो कह रहा है ये जो लकड़ी बची, ये जो मटेरियल बचा है, ये पूरे क्यूब का, उस पूरे क्यूब का कितना परसेंट है ये बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं पहले बच्चों। जैसे ये क्यूब की बात करें, अगर हम एक फेस इसका ले लें, इस तरीके से अगर हम एक फेस ले लें और इस क्यूब की जो साइड है वो क्या है ए है, तो ए इधर से भी होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज़ बराबर होती है। अब इससे हमको एक का सिलेंडर काटना है, तो कुछ इस तरीके से ये सिलेंडर बन के आएगा, उभर के आएगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा ये, है ना बच्चों, ऐसे। तो जरा समझिएगा, देखिए हम एक फेस को लेकर इसको समझने का प्रयास करेंगे। समझिएगा कि जब इस तरीके से हम इसको काटेंगे तो ये जो बेलन आएगा, बेलन ऐसे निकल के आएगा, तो उसका जो व्यास होगा, मतलब ये जो डायमीटर होगा वो इतना ही होगा, मतलब जितना इसका साइड है, मतलब जो सिलेंडर हम बड़े से बड़ा इससे प्राप्त कर सकते हैं, उस बड़े से बड़े बेलन का जो व्यास होगा वो इस घन की भुजा के बराबर होगा। मीन्स इस सिलेंडर का जो डायमीटर होगा, सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा बच्चों, सिलेंडर का डायमीटर होगा, डायमीटर, सिलेंडर डायमीटर क्या होगा बच्चों ए, इसकी साइड के इक्वल होगा। तो रेडियस, देन रेडियस, रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस हो जाएगी आपकी a/2। क्लियर है, a/2। मतलब जो हम इस लकड़ी के घन के आकार के गुटके से जो हम बड़े से बड़ा बेलन निकाल रहे हैं, उस बेलन का जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा। और भुजा क्या है a, तो इसका जो व्यास होगा वो a होगा। तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या होगी a/2। मीन्स इस बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा आयतन के बनने वाले बेलन की जो रेडियस होगी वो a/2 होगी। एक चीज़ हो गई। दूसरी, अब इसकी हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, जो बेलन बनेगा उसकी हाइट इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगी तो बाहर निकल जाएगा, बनने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब जो बड़े से बड़ा बेलन हम प्राप्त कर सकते हैं उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, इसकी साइड के बराबर, इसकी भुजा के बराबर। मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा ये होगा आपका ए, भुजा के बराबर। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता भाई, इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई, इतना ही तो हम सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पर पता चल गई कि हाइट ऑफ जो सिलेंडर होगा वो होगा ए, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा a/2। हमें बेलन की त्रिज्या पता चल गई, हमें बेलन की ऊंचाई भी पता चल गई। तो इस बेलन का वॉल्यूम क्या होगा वो हम देख लेंगे। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्या है a/2 इसका स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब क्या है a, कितना हो जाएगा पाई a स्क्वायर इंटू ए क्यूब और 2 का स्क्वायर 4, ये तो होगा। यहाँ पर ये चीज़ आ गई बच्चों। तो अब ये चीज़ आ गई पाई a क्यूब अपॉन 4, मीन्स ये जो सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, पाई a क्यूब अपॉन 4 होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो घन था हमारा, घन के आकार का लकड़ी का जो टुकड़ा था उसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का कुल आयतन कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूब, वुडन क्यूब क्या होगा बच्चों, ये तो घन के आकार था, घन का जो होता है आयतन क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना, साइड क्यूब, और इसकी साइड हमने क्या ली है ए क्यूब, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम आ रहा है ए क्यूब, लकड़ी का टोटल जो आयतन था वो कितना था ए क्यूब, उसमें से जो हमने बेलन काट कर निकाला है वो कितना आ रहा है, पाई ए क्यूब अपॉन 4 आ रहा है, पाई ए क्यूब अपॉन 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और ऐसे सॉल्व कर लेंगे, पाई की वैल्यू रख के, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ए क्यूब अपॉन 4, है ना बच्चों। लकड़ी का कुल आयतन बच्चों कितना आ रहा है ए क्यूब, इसमें से बेलन जो हम बड़े से बड़ा साइज का काट कर निकाल चुके हैं उसका आयतन कितना आ रहा है इतना, तो जो लेफ्ट मटेरियल है, जो बचा हुआ मटेरियल है वो कितना होगा, देन लेफ्ट मटेरियल मींस बचा हुआ, देन लेफ्ट मटेरियल या वुडन कुछ भी लिख सकते हैं, देन लेफ्ट मटेरियल या वुडन कितना होगा बच्चों, टोटल में से हम इसको क्या कर देंगे माइनस, तो ए क्यूब माइनस 22/7 इंटू ए क्यूब अपॉन 4, ये तो आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड कर देंगे 11, कितना आ जाएगा बच्चों, ए क्यूब माइनस 11 ए क्यूब अपॉन 14, फाइनली कितना आ जाएगा 14 ए क्यूब माइनस 11 ए क्यूब, 14 ए क्यूब माइनस 11 ए क्यूब अपॉन 14 मीन्स 3 ए क्यूब अपॉन 14। बच्चों इतना मटेरियल या इतना वुडन बचा रह जाएगा, जब हम सिलेंडर काट कर ऐसे निकालेंगे तो आसपास से जो मटेरियल बचा रह जाएगा, वो टोटल जो बचा हुआ मटेरियल है वो कितना है 3 ए क्यूब अपॉन 14 है, जबकि इसका जो टोटल वॉल्यूम था इस पूरे वुडन ब्लॉक का, वुडन का जो क्यूब के शेप में जो हमारे पास टुकड़ा था उसका टोटल वॉल्यूम कितना था ए क्यूब। तो वही हमें बताना है कि ये जो बचा हुआ मटेरियल उसका कितना परसेंट है, तो इसको परसेंटेज में बताना है। तो 3 ए क्यूब हमारा 3 ए क्यूब अपॉन 14 बचा है कितने पर, टोटल पर, टोटल पर निकालना है तो अपॉन में क्या आ जाएगा ए क्यूब, इसके बेस पे निकालना है ए क्यूब इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 3 ए क्यूब अपॉन 14, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 14 ए क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100, ए क्यूब से बच्चों ए क्यूब कैंसिल मीन्स ये आ जाएगा 3/14 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 7, तो 53 जा 150/7, 150/7 मीन्स अप्रॉक्स 21%, अप्रॉक्स 21% अप्रॉक्स, लगभग कितना आ जाएगा 21%। तो लगभग 21% मटेरियल बच जाएगा बड़े से बड़ा सिलेंडर निकालने के बाद। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए एक लकड़ी का जो गुटका है, लकड़ी का ब्लॉक है, वो घन के आकार का, घन के आकार का मतलब जितना लंबा उतना चौड़ा उतना ऊंचा, तो उसका हमने एक फलक यहाँ पर लिया है, उसकी साइड हमने ले ली है ए, तो ये ए है तो ये भी है। इससे बड़े से बड़ा जब हम सिलेंडर निकालने की बात करेंगे तो बड़े से बड़ा सिलेंडर क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा इससे बाहर तो हो नहीं सकता है, मतलब उस सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो इसकी भुजा के बराबर हो सकता है, मीन्स इसकी रेडियस क्या होगी a/2, और हाइट क्या होगी, इससे ऊपर तो निकाल नहीं सकते हो, तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता इसकी साइड से, तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा a।
दोनों चीज़ें पता चल गई तो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता चल गया कि जो सिलेंडर आएगा, बड़े से बड़ा सिलेंडर जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एस एस को सॉल्व कर लिया तो कितना आएगा 22/7 इंटू ए क्यू अपॉन आर, जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है a/2 और h की वैल्यू क्या है a, ये रख के ये पता कर लिया। अब इस लकड़ी के गुटके का कुल वॉल्यूम क्या था, घन के आकार था, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब हो गया। a क्यूब टोटल था, उसमें से इतना हमने काट के निकाल लिया तो बचा हुआ कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कितना आ गया 3a³/14, इतना बचा। इसको बस परसेंटेज में बताना है कि ये कुल का मतलब इसका कितना परसेंट है, तो 3a³/14 जो है वो a क्यूब का कितना परसेंट है, मतलब a क्यूब के बेस पे बताना है तो 3a³/14 किस बेस पे बताना है, टोटल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। टोटल वॉल्यूम हमारा कितना है a क्यूब, तो अपॉन में क्या कर दिया a³ इंटू 100 और इस तरीके से सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर क्या आ गया अप्रॉक्स 21%, तो लगभग 21% मटेरियल या लगभग 21% जो लकड़ी है वो बची रह जाएगी इस बड़े से बड़े साइज के बेलन को काट कर निकालने के बाद। तो ये था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपने उतने ही बेहतर तरीके से समझा भी होगा, बहुत अच्छे से समझ में एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए इजाज़त दीजिए, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।